वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने प्रोसेस आर्गुमेंट वेक्टर को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम कमांड लाइन से इनपुट लेकर किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Node.js के पाथ मॉड्यूल के बारे में। हम देखेंगे कि किसी फोल्डर के अंदर की फाइल्स को हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, किस तरह से हम फॉर लूप का यूज करते हुए मल्टीपल फाइल्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा showfile.js के नाम से। आप किसी भी नाम से यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मुझे Node.js का कौन सा कोर मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, फाइल सिस्टम यानी कि fs। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, fs के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिख दूंगा रिक्वायर और इसके अंदर मुझे यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नाम बताना है। मेरे मॉड्यूल का नाम है fs। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया। देन उसके बाद अगर मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करनी होती है, मैं किस तरह से करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा fs.write_file_sync का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी फाइल का नाम बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम है show.txt। ठीक है, और इसके अंदर मेरा कंटेंट क्या रहने वाला है, इसके अंदर मेरा कंटेंट है फॉर एग्जाम्पल Node.js। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले नोडमॉन लिखूंगा और मेरी फाइल का क्या नाम है, शो फाइल, और मैं इस पर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है और जो फाइल मैंने क्रिएट करने के लिए बोली थी वो फाइल मेरी क्रिएट भी हो चुकी है। ठीक है, अब इशू क्या है, इशू ये कि यार अगर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी तो क्या मुझे बार बार क्या इस तरह से आके क्रिएट करना पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही बारे में मल्टीपल फाइल्स एक साथ क्रिएट कर दूं? क्या इस तरीके से नहीं हो सकता, या इस तरह से नहीं हो सकता कि मैं किसी फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को क्रिएट करूं? अभी जो मेरी फाइल क्रिएट हो रही है वो मेरे रूट डायरेक्टरी में हो रही है, बट मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोल्डर हो, उस फोल्डर का हम नाम यहाँ पे रख देते हैं माई फोल्डर। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल्स यहाँ पे क्या हो, क्रिएट हो। तो वो काम किस तरीके से होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अगर किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आपने फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका पाथ गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप पाथ गेट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस कोर मॉड्यूल का नाम होता है पाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, पाथ के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिखूंगा रिक्वायर और इसके अंदर मेरा कोर मॉड्यूल का क्या नाम है, पाथ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पाथ लिख दूंगा। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का पाथ गेट कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, माई फोल्डर के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा जिसके अंदर मेरे इस फोल्डर का क्या आने वाले, पाथ आने वाला है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाथ का। इसके साथ आपके पास एक मेथड होता है ज्वाइन का। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी दो वैल्यूज को क्या करोगे, पास करवाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करोगे जिसका नाम होता है _dir नेम, यानी कि डायरेक्टरी का नेम। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस डायरेक्टरी का नेम कैलकुलेट करके लेकर आना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। जैसे मेरी डायरेक्टरी का क्या नाम है, इस फोल्डर का क्या नाम है, माई फोल्डर, तो मैं यही चीज यहाँ पे दे दूंगा कि भाई माई फोल्डर का क्या करो, तो मुझे पाथ कैलकुलेट करके लाके इस वाले वेरिएबल के अंदर लाके दे दो। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो मैं इसका यहाँ पे एफ यहाँ पे कैपिटल रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस फोल्डर का जो पाथ है वो कैलकुलेट करेगा और किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर गेट करके मुझे लाके दे देगा। अब आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ, तो चलो प्रूफ दिखा देते हैं। मैं console.log करूंगा और यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिख दूंगा माई फोल्डर, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने मुझे इस फोल्डर का पाथ दे दिया कि भाई डेस्कटॉप के अंदर Node.js ट्यूटोरियल के नाम से जो फोल्डर है, ये रहा Node.js ट्यूटोरियल का फोल्डर। इसके अंदर आपके पास किस नाम से फोल्डर बना हुआ है, माई फोल्डर। तो देखो इसने इसका पूरा पाथ मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है। अब जब मेरे पास पाथ आ गया तो भाई इस पाथ के अंदर मैं फाइल्स इजीली क्रिएट कर सकता हूँ और मैं फॉर लूप का यूज करते हुए मल्टीपल फाइल्स भी एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे होगा ये काम, चलो अब वो देख लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखूंगा। फॉर लूप में आपको पता है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे लेट आई इक्वल टू, आप इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी। मैंने इसको 0 से स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि भाई मुझे कितनी फाइल्स क्रिएट करनी है, लेट सपोज मुझे 3 फाइल्स क्रिएट करनी है, तो 0 1 2, तो कहाँ तक चलाना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा <3। <3 का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 0 पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक फाइल क्रिएट हो गई। आई की वैल्यू 1 पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, यानी कि 2 फाइल्स क्रिएट हो गई। और आई की वैल्यू 2 पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, यानी कि 3 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक चलेगा। तो मेरे पास कितनी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, 3 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि भाई हर आइटरेशन में आपने क्या करना है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। ये बेसिक आपके पास जैसे जावास्क्रिप्ट में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉर लूप होता है, ये सिंपल वैसे ही है।
इसके अंदर मुझे करना क्या है, मैंने इसको बताना है कि भाई तुमने फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं एफएस यूज़ करूंगा, यहाँ पे आके मैं यूज़ करूंगा राइट फाइल सिंक का मेथड। इसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, अपने फोल्डर का नाम बताना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से अपनी फाइल का नाम और यहाँ पे कंटेंट दे दूंगा तो वो होगा क्या कि वो इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल को क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपनी डायरेक्टरी का नाम दूंगा। अब मेरी डायरेक्टरी का नाम कहाँ पर है, ये रहा डायरेक्टरी का नाम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूंगा, अब आपके पास यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के बेसिकली दो तरीके होते हैं। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का यूज़ करो और यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हुए कॉन्केटिनेट करवा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें अभी करके दिखा दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसको आप टिल्ड ऑपरेटर भी बोलते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको वो प्लस करके कॉन्केटिनेट करवाने की जरूरत नहीं है। आपके जो वेरिएबल का नाम हो वो आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, डॉलर का साइन लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लिखो, इसके अंदर आप डायरेक्ट अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। जैसे मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, माई फोल्डर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई फोल्डर स्लैश, और स्लैश के बाद मुझे अपने क्या बताना है, अपनी फाइल का नाम बताना है। मैं बोलूंगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर, यानी कि इस पाथ के अंदर आपने क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अपनी फाइल का पाथ दे दिया, और मैंने बोला कि भाई इसके अंदर अब आपने किस नाम से फाइल क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूंगा शो, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई। अब आई की वैल्यू जो होगी वो इसके नाम के साथ क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेट हो जाएगी। जैसे शो 0, शो 1, शो 2, इस तरीके से करके यहाँ पे क्या बन जाएंगी, फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि भाई 0 नहीं क्रिएट हो तो आप यहाँ पे या तो 1 से ले सकते हो, या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे i+1 कर सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी बिल्कुल सिंपल रखूंगा, जिस तरह से हो रहा है अभी हम इसी तरह से करेंगे। तो मैंने बोला कि भाई इस पाथ के अंदर आपने क्या करना है, फाइल्स को क्रिएट कर देना है। किस नाम से फाइल क्रिएट होगी, शो 0 के नाम से होगी पहले, फिर आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो जाएगी तो शो 1 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो शो 2 के नाम से। इस तरीके से करके शो 0, शो 1, शो 2, ये आपकी 3 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे .txt भी लगाना पड़ेगा ताकि वो आपकी टेक्स्ट फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी फाइल के अंदर कंटेंट क्या रखना है वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मैं दूसरा आपको कॉन्केटिनेशन का मेथड बता देता हूँ। एक तो आपके पास ये है कि या तो आप टेम्पलेट डिटेल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, जो रिकमेंडेड है, जो मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स टेम्पलेट डिटेल्स को यूज़ नहीं करते हुए वो कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं इसमें, बट कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बट स्टिल मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इस तरह से भी कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैसेज है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फाइल नंबर, और यहाँ पे आके अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो भी आई की वैल्यू हो वो इसके साथ क्या हो जाए, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं टेम्पलेट डिटेल यूज़ नहीं कर रहा। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस का साइन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस तरीके से कॉन्केटिनेट करना। तो बेस्ट आपके पास क्या रहता है कि आप इस तरीके से कॉन्केटिनेशन कर सकते हो टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें करके दिखा दी हैं। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सेमीकोलन लगा लूंगा, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूँगा, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस से सेव करा, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे पाथ बताया हुआ था कि भाई इस पाथ के अंदर तुमने फाइल्स को क्रिएट करना है। तो देखो इसने इस फोल्डर के अंदर, इस पाथ के अंदर फाइल्स को क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट करा, शो, और आई की वैल्यू क्या थी, पहले 0 थी, तो देखो शो 0 के नाम से एक फाइल बन गई, फिर उसके बाद शो 1 के नाम से एक फाइल बन गई, फिर उसके बाद शो 2 के नाम से एक फाइल यहाँ पे बन गई। 3 फाइल्स बननी थी, तीनों फाइल्स बना दी। उसके अंदर कॉन्टेंट क्या आना चाहिए, दिस इज फाइल नंबर, पहले 0 आना चाहिए, फिर दिस इज फाइल नंबर 1, फिर दिस इज फाइल नंबर 2। तो देख लेते हैं, देखो दिस इज फाइल नंबर 0, दिस इज फाइल नंबर 1 और दिस इज फाइल नंबर 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो फॉर लूप का यूज करते हुए। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मैं उनका सबका नाम गेट करके यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। तो वो काम कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आके लिखोगे fs डॉट, और यहाँ पे आके आप यूज करोगे रीड डायरेक्टरी का फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रीड डायरेक्टरी, और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 पैरामीटर्स पास करवाते हो। ठीक है, आप उस फोल्डर का पाथ बताते हो कि भाई किस फोल्डर के अंदर की फाइल्स को आप रीड करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि भाई इस माय फोल्डर वाले वेरिएबल के अंदर पाथ है, तुमने इस फोल्डर के अंदर की फाइल्स को क्या करना है, रीड करना है। अब दूसरे पैरामीटर में आपने कॉल बैक फंक्शन पास करवाना होता है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर आप यहाँ पे पास करवाते हो। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे एज अ पैरामीटर यहाँ पे एक फंक्शन को पास करवाना है। इसके अंदर आपके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है आपके पास एरर्स के लिए और एक होता है आपके पास आइटम्स के लिए, यानी कि इस फोल्डर के अंदर क्या आइटम्स आपके पास यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आइटम्स ले लिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से एक कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए
एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। यहाँ पर अगर मैं सिंपल बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ आइटम्स को कंसोल में शो कर पाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक एरे आ चुका है और उस एरे के अंदर मेरी फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये एरे के अंदर डिस्प्ले नहीं हो, बल्कि एक एक फाइल के नाम को मैं अलग से आइट्रेट कर सकूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल क्या यूज़ कर सकते हो, फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइटम्स लिखूंगा, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है कि आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको ये वन बाय वन क्या करता है, आइट्रेट करता है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप के अंदर भी आप क्या करते हो, एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाते हो। यहाँ पे आके आप एक पैरामीटर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पैरामीटर का नाम ले लिया फाइल। ठीक है, ये क्या करेगा, उस एरे के अंदर जो जो आपके पास आइटम्स होंगे उनको ये क्या करेगा, एक एक करके आइट्रेट करेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, और यहाँ पे आगे मैं सिंपल क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, और मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा फाइल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले शो जीरो डॉट टी को उठाएगा, इस फाइल के अंदर स्टोर करेगा और ये उसका नाम प्रिंट करवा देगा। फिर ये दूसरे वाले पे आएगा, शो वन को उठाएगा, फाइल के अंदर स्टोर करेगा, फिर फाइल को ये क्या करेगा, कंसोल में शो करवा देगा। फिर ये तीसरे वाले को क्या करेगा, स्टोर करवाएगा इस फाइल के अंदर और उसको कंसोल में शो करवा देगा। तो अब अगर कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो देखो इसने तीनों को वन बाय वन आइट्रेट करके मुझे शो करवा दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पाथ मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। किसी भी डायरेक्टरी का पाथ गेट करने के लिए आप Node.js के कौन से कोर मॉड्यूल का यूज करते हो, पाथ कोर मॉड्यूल का यूज करते हो। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि फॉर लूप का यूज करते हुए हम डायनेमिक नेम कैसे जनरेट कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं अपनी फाइल्स में, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। और आप किसी भी फोल्डर के अंदर की फाइल्स को किस तरह से आइट्रेट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पे देख ली हैं कि किस तरह से आप एक फोल्डर के अंदर की फाइल्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। एक और क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि भाई आप इस पाथ कोर मॉड्यूल का यूज करते हुए क्या इस फोल्डर से बाहर की किसी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब हम Node.js में काम कर रहे होते हैं ना, ये जो मेरी Node.js की एप्लीकेशन है, ये बेसिकली ये जो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है Node.js ट्यूटोरियल के नाम से, ये हमारा एज अ वेब सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, हम इसके अंदर की फाइल्स को, हम इसके अंदर के किसी भी फोल्डर की फाइल्स को हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, बट इससे बाहर क्या चीज हो रही है उससे हमारा लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज भी अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। ऐसा नहीं, आप ये नहीं समझना कि भाई ये पाथ कोर मॉड्यूल है तो इसका तो यूज करते हुए हम पूरे सिस्टम की किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने इस वेब सर्वर के, यानी कि आप अपनी इस Node.js की एप्लीकेशन के अंदर किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।